अगर कल्याण सिंह का मैं देखूं तो वो भी बड़े जिद्दी स्वभाव के थे और आप भी बड़े जिद्दी स्वभाव के हैं, तो दोनों जिद्दी स्वभाव के लोग आपस में कैसे ताल्लुक? देखिए राजनीति में कैसे तालमेल बैठा। मेरा कल्याण सिंह जी का बहुत अच्छा संबंध है। आज तो वो नहीं रहे, लेकिन उनके परिवार से, राजू जी से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। वैसे ही जैसे घर का संबंध होता है। तो कल्याण सिंह जी के बाद सरकार आगे भी चलती रही और आपको पार्टी से एक तरीके से सरकार से हटना पड़ा, बर्खास्त शायद किया गया था। तो इसके बाद आपको नहीं लगा कि आपको फिर कांग्रेस में एक बार वापस जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है? नहीं, कांग्रेस में बहुत बेइज्जत किया गया था और मुलायम सिंह जी ऐसे थे कि घर के थे, वो उसको मानते भी बहुत थे। तो मैंने मुलायम सिंह से पहले से आपका ताल्लुक था? पहले ताल्लुक था, बहुत पहले से। तो कल्याण मैं मुलायम सिंह जी के साथ गया, मैं कांग्रेस में नहीं। मुलायम सिंह जी के साथ आप गए तो, लेकिन वहां आप टिके नहीं? ये टिके रहे, 2002 में भी रहे, 2007 में भी रहे, फिर 2012 तक रहे, 14 तक उनके साथ ही रहे, 19 तक बल्कि साथ, 18 में जब मैं टिकट काट दिया गया तब मैंने छोड़ा। नहीं, बीच में तो आप उनके साथ चले गए थे, मायावती के साथ? एक बार गए थे, लेकिन फिर लौट के आते तो मुलायम सिंह जी। ये मायावती के साथ आप क्यों गए? अब बहन जी हमको पार्लियामेंट लड़ाना चाहती थी, हम पार्लियामेंट जाना भी चाहते थे। तो अच्छा। उनका बेटे को एमएलए बना देगा, पार्लियामेंट लड़ जाइए, मैंने स्वीकार कर लिया। अच्छा, मतलब ये मायावती जी की तरफ से ऑफर था? ये हमने कहलाया था और उनका हाँ में स्वीकार है, वो मैं चला गया। और पार्लियामेंट आप लड़े? लड़े, फरुखाबाद से लड़े थे, कुछ वोटों से हार गए। और मैंने सुना कि हराने वाले भी बसपा के ही लोग थे? अब इसमें नहीं हम कोई प्रकाश डालना चाहते हैं, ये कहीं ना कहीं सहयोग बसपा वालों का भी मुझे हराने में था। और तभी आप हार गए? लेकिन थोड़े वोटों से हारे, कुछ ज्यादा वोटों से। लेकिन मायावती जी ने तो इसको कंपनसेट किया और आपको राज्यसभा भेज दिया। हाँ, इसके लिए हम उनको आभार भी व्यक्त करते हैं और उन्होंने हमको उसके हारने के बाद पुरस्कार दिया। तो जब आप राज्यसभा चले गए, मायावती जी ने आपको राज्यसभा भेज दिया, उसके बाद भी आप उनकी पार्टी फिर छोड़ दिए? मैंने कारण बताया था, जब उन्होंने कहा कि बेटे को मैं नहीं लड़ाऊंगा, हाँ, तो फिर मुझे भी नहीं लड़ाऊंगा। मुझे मालूम था वो पार्लियामेंट उपचुनाव में गया था। हाँ। तो फिर हमें ये सोच लेना चाहिए था, अब नहीं रहा जा सकता। एक बड़ा सवाल है कि जैसे जब आप बीएसपी छोड़े, तो बीएसपी के बाद फिर मैं वही सवाल करूंगा कि आप उसी समय बीजेपी में जा सकते थे, लेकिन फिर आपने चुना किसको? नेताजी को। मैंने उसका कारण बता दिया आपको कि नेताजी से ज़्यादा घनिष्ठ संबंध थे, और जो कि पार्टी में रहे थे उन्होंने आदर्श रखा था, इस बारे में नेताजी के साथ चला गया। नेताजी के साथ तो आप लास्ट तक थे जब पार्टी? हाँ, मैं लास्ट तक था। जब मुझे टिकट काटा गया तब मैंने पार्टी छोड़ी, और नेताजी उस समय जिंदा थे। तो नेताजी से आपने ये बात कही कि हमारा टिकट क्यों काटा जा रहा? अब उस समय तक नेताजी की भी स्थिति अच्छी नहीं, पार्टी में रह गई थी। अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए थे, कहीं ना कहीं मतभेद नेताजी अखिलेश में भी थे। इस बारे में मैंने कोई शब्द नहीं कहा, मैं पूछा भी नहीं। समाजवादी पार्टी में दो सबसे पावरफुल नेता कहे जाते थे, एक अमर सिंह, दूसरे आजम खां। अमर सिंह से आपके कैसे रिश्ते थे? आपने दोनों ऐसे नाम ले लिए जिन दोनों से हमारे संबंध अच्छे नहीं थे, और मैं अकेला था जो इन दोनों से खराब संबंध के बाद भी सपा में सही तरीके से रहा। मैं अकेला व्यक्ति था, उनका आक्रोशित होना के मतलब था पार्टी से बाहर होना। अच्छा, वो इतने ताकत वाले थे। अमर सिंह से आपका क्या विवाद था? बस कुछ
हमारे उनके विचार नहीं मिलते थे। वो जिस तरीके से पार्टी को चला रहे थे हम उसे नहीं उचित मानते थे, इस मारे मैं विरोध में। लेकिन अमर सिंह जी तो नितिन अग्रवाल को जब मंत्री बनाया गया था तो ये सूचना अमर सिंह ने ही दी थी आपको? नहीं, अमर सिंह तो शायद उस समय पार्टी भी में थे कि नहीं मैं ही कह सकता हूँ। हाँ। लेकिन नितिन जी जब मंत्री बनाया गया था तो मुझे राम गोपाल जी ने सूचना दी थी। हाँ। मैं दिल्ली में था तो उन्होंने फ़ोन किया, मैंने कहा हो, कहने मैं लखनऊ हूँ। मैंने कहा मैं तो दिल्ली हूँ। क्यों? कहने बेटे को वो तो दिलाया नहीं जाए, आओगे? तो मैं समझ गया। मैं सुबह दिल्ली से लखनऊ आ गया।